गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो बच्चों। लास्ट क्लास में हमने रिटायरमेंट का चैप्टर खत्म किया था, पार्टनर लोन अकाउंट बनाना सीख लिया था। उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। उस क्वेश्चन में एक तो हो गया, एक सेकंड में आपको प्रॉब्लम आ रही है, वो कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। आज मैं आपको नया टॉपिक शुरू करने जाने जा रहा हूं, डेट इज कॉल्ड द डेथ ऑफ ए पार्टनर। यानी कि आपको पता है, अभी तक आपने रिटायरमेंट पढ़ा, एडमिशन पढ़ा, चेंज इन पीएसआर पढ़ा। उसमें आपने देखा कि जो भी हमारा एग्रीमेंट चेंज हुआ वो एट द एंड ऑफ द ईयर हुआ या बिगनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर हुआ। चेक किया था कि नहीं किया था? ये आपने देखा। उसके अंदर चेंज इन पीएसआर में भी क्या था? पार्टनरशिप बिजनेस कंटिन्यू रहा। एडमिशन में भी पार्टनरशिप बिजनेस कंटिन्यू रहा। रिटायरमेंट में भी पार्टनरशिप बिजनेस कंटिन्यू रहा। यहां पर अब पार्टनर की डेथ हो गई, और डेथ कभी भी हो सकती है। तनवीर हंस क्यों रहा है भाई? हाँ, तुझे कुछ और याद आ गया ना? मैं समझ गया जो तुझे याद आया है, कोई बात नहीं। ये तुम्हारी उम्र का तकाजा है जो तुम्हें दूसरी चीज याद आई है। तो आदमी की मृत्यु कभी भी हो सकती है। अब यहां पर ये नहीं होगा कि आदमी की जो डेथ हुई है एट द एंड ऑफ द ईयर हुई है या बिगिनिंग ऑफ द ईयर हुई है। किस्मत मतलब कभी भी किसी की डेथ हो सकती है। अब हम इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, और इसमें भी हमने क्या करा? बिजनेस कंटिन्यू रहा, रिमेनिंग पार्टनर ने बिजनेस कंटिन्यू करा। तो इसका मतलब ये भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का एक पार्ट हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया योशिता? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, मैंने आपको याद है, मैंने आपको डिसोल्यूशन का चैप्टर पहले करा दिया था। तो मैंने आपको ये कहा था कि अगर पार्टनरशिप डीड में हम लिख दें कि डेथ के केस में डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो सकता है, तो हम डिसोल्यूशन भी कर सकते हैं, बशर्ते कि हमने पार्टनरशिप में लिखा हो कि किसी भी पार्टनर की डेथ के केस में हम डिसोल्यूशन कर सकते हैं। यू गॉट माय पॉइंट? तो ऐसा कहना कि क्या डेथ के केस में डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म नहीं हो सकता है, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड, अनलेस अंटिल डेथ ऑफ द पार्टनर केस में भी क्या होता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। राइट? मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तनवीर समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? मान्या समझ आ रहा है? आइए, अब इसमें हमें क्या करना है? क्या सवाल पूछा जाता है? क्या करना है मुझे? इसके अंदर जो सवाल पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है। भाई मान लीजिए 3 पार्टनर है, हमने कहा जेठा, अय्यर और बबीता। अय्यर डाइड, अय्यर की डेथ हो गई। अब नहीं, हम इसमें यहां पार्टनर ये नहीं लेते, हम बबीता नहीं लेते, हम यहां पर लेते हैं लेट से 3 पार्टनर हैं। एक का नाम है जेठा, दूसरे का नाम है अय्यर, और तीसरे का नाम है तारक। ये 3 पार्टनर है, अय्यर, जेठा, अय्यर और तारक। इनकी रेशियो है लेट से 3:2:1। राइट? अय्यर डाइड, (2022). मानवी दिख रहा है बेटा स्क्रीन के ऊपर? गुरनूर, अय्यर डाइड। मैं आपको एक आज बात खास बता रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। रिटायरमेंट और डेथ के केस में आपने ये देखना है कि कौन सा पार्टनर रिटायर हुआ है या कौन सा पार्टनर मरा है। आप गलती क्या करते हो? रिटायर कोई और होता है, रिटायर किसी और को कर देते हो, और डेथ के केस में भी मरता कोई और है, मार किसी और को देते हो। देखो सिंपल सी बात है, यहां पर कौन मरा है? अय्यर मर गया, तो इसके ऊपर अंडरलाइन लगा दी हमने 2/6। देखिए सीधी सी बात है, यहां पर बबीता भाभी विधवा हुई है। अगर तुम तारक को या जेठा को तुमने मार दिया मान लीजिए, तो दया भाभी
क्या तुम्हें शराब लग जाएगा? लग जाएगा। तो कहेगी मैं अभी विधवा नहीं हूं, मैं तो अभी सुहागन हूं, और तुमने सुहागन को बना दिया विधवा, तो बताइए उसकी हाई लग जाएगी। उसकी हाई ऐसे लगेगी तुम्हें एग्जामिनर में नंबर मिलेगा 0, क्योंकि अपने आप ने एक सुहागन को विधवा बना दिया। तो कृपया करके ऐसा कार्य मत करना कि आप सुहागन को विधवा बना दो, नहीं तो उसकी हाई लग जाएगी, और हाई लग गई तो आपके 6 नंबर गए या 4 नंबर गए। तो बड़ा ध्यान रखना है कि कौन विधवा हुई है। तो यहां पर कौन विधवा हुई है? बबीता भाभी विधवा हुई है, तो ध्यान रखना आपने। बबीता जी, हाँ, बबीता जी यहाँ विधवा हुई हैं। आप दया को विधवा मत बनाना, बड़े ध्यान से करना। और दूसरी बात आपने ये नोट करनी है कि कौन मरा और किस दिन मरा। किस दिन मरा? 30/6/22 को मरा। पहली बात क्या नोट करनी है कि कौन मरा, फिर ये बात नोट करनी है कि किस दिन मरा, फिर ये बात नोट करनी है कि जो आपकी बुक्स हैं वो कब बंद होती हैं। आपकी बुक्स कब बंद होती हैं? मैंने क्या बोला? दूसरे पेज में मैं लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको सबसे पहले क्या रखना है? ये भेजे में भर लो। अगर भेजे में नहीं भरा तो समझ लो तुम्हारा भेजा उड़ जाएगा। नंबर 1, कौन मरा? नंबर 1, कौन मरा? नंबर 2, किस दिन मरा? और नंबर 3, बुक्स क्लोज्ड कब हो रही है। ये 3 बातों को आपको बड़ा ध्यान रखना है। इन 3 बातों को आपको बहुत ध्यान में रखना है, मद्देनजर रखना है कि कौन मरा, कब मरा, और हमारी बुक्स कब क्लोज होती है। अब इसकी मैं इंपॉर्टेंस बताता हूं। कौन मरा तो मैंने बता दिया कि भैया विधवा किसी को और को नहीं करना आपने। दूसरी बात, डेट ऑफ डेथ। अब तीसरी पॉइंट जो आया, बुक्स कब क्लोज हो रही हैं। सेकंड पॉइंट का जो रिलेशन है वो इसके साथ है। लेट्स से हमने अय्यर भाई को कब मारा? भाई अय्यर कब मरा? 30 जून 2022। लेट्स से मैं कहता हूं आपकी बुक्स क्लोज हो रही हैं 31 मार्च को। लेट्स से बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, राइट? तो लास्ट जो बैलेंस शीट बनी थी वो कब बनी होगी? मरने से पहले लास्ट बैलेंस शीट, जब लास्ट फाइनेंशियल बुक्स बनी होगी, कब बनी होगी? लास्ट ईयर की जो बैलेंस शीट जब बनी होगी, जो लास्ट बैलेंस शीट आपने बनाई होगी फर्म ने, वो कब बनाई होगी? 31/3/22 को बनाई होगी कि नहीं बनाई होगी? अब आपको बुक्स पता लग गई। अगर बुक्स आपको पता है, अगर यही बुक्स दिसंबर में बनी होती तो आपने 31 दिसंबर को बुक्स बनाई होती। तो यानी कि यहां पर इस केस में क्या हुआ? 1/4/22 से, इधर देखिए, 1/4/22 से 30/6/22 तक फर्म रन हुई कि नहीं हुई? बिजनेस चला कि नहीं चला? तनवीर चला कि नहीं चला? तो इसका मतलब ये कितने, ये जो दहेज, ये जो डेथ का केस है, ये कितने महीने का क्लेश है? ये 3 महीने का क्लेश है कि नहीं है? ये कि 3 महीने के क्लेश के चक्कर में अकाउंट बनाने पड़ गए, क्योंकि उसने 3 महीने धंधा किया, फर्म में काम किया। यस और नो? अब जेठा और तारक की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जब अय्यर डाइड होगा 30/6 को वो मर गया, 30/6 को वो मर गया। ये देखिए, ये अय्यर भाई की शोक सभा है। ये अय्यर भाई की शोक सभा है। लोग उसकी डेथ के केस में घर पहुंचे हुए हैं, और ये अय्यर भाई अर्थी पे लेटे हुए हैं। यहां पर बबीता भाभी बैठी हैं। यहां पर जेठा बैठा है, यहां पर तारक बैठा है, और यहां पर आपके सर बैठे हैं। जो अय्यर की शोक सभा में आए हुए हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग बना के दूंगा तुम्हारे को चैप्टर को, टेंशन मत लो। अब
ये अर्थी पे लेटे हुए हैं। अब जेठा और तारक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अय्यर भाई तो भगवान को प्यारे हो गए। अब तारक और जेठा की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो अय्यर भाई को देना था परम ने, वो देंगे, और जो उसने इस पिछले 3 महीनों के दौरान में जो लेना था, जो ले लिया, उसको ले लेंगे। उसके अकाउंट को जो देना था वो क्रेडिट कर देंगे, जो लेना था वो डेबिट कर देंगे। मतलब लेन देन जो भी उसका फाइनल सेटलमेंट बनेगा कि नहीं बनेगा, ऑन द डेट ऑफ डेथ, ऑन द डेट ऑफ डेथ। मेरी बात समझ में आ रही है मान्या? तो हमने फर्म और बीच में, फर्म और पार्टनर के बीच में जो एक रिश्ता बनता है, वो रिश्ता क्या है? कैपिटल अकाउंट है कि नहीं है? फर्म और पार्टनर के बीच में जो एक कड़ी जुड़ती है, जैसे मेरी और आपकी एक कड़ी है गुरु और शिष्य की, इस तरह पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म में जो आपस में दोनों को जोड़ के रखता है फर्म और पार्टनर, वो है कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर अगर हम 30 जून 2022 का अगर हम कैपिटल अकाउंट बना लें तो हमें यह पता लग जाएगा कि हमने अय्यर भाई को क्या देना था और अय्यर भाई से क्या लेना था। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? और वो बैलेंस निकल कर आएगा, वो बबीता भाभी को प्रेजेंट करा जाएगा कि भाभी जरा ये चेक कर लो, हमने ये बनाया है, ये हमने देना था और अय्यर भाई ने ये ले रखा है, तो नेट बैलेंस ये हो गया। तो भाभी जी को वो चेक कराना है कि नहीं कराना? भाभी जी को बताना है कि भाभी देखो ऐसा है, हम बड़े ईमानदार लोग हैं, हमने ये ब्यौरा रात में ही बना लिया। जैसे हमें पता लगा अय्यर भाई टपक गए, हमने अकाउंटेंट को बोला भाई हिसाब बना, इससे पहले कि कोई कलेश हो जाए तो हिसाब बना ले फटाफट। गहरेन मेरी बात मानवी समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो यहां फर्म क्या करने जा रही है? ऑन द डेट ऑफ डेथ, ऑन द डेट ऑफ डेथ यहां पर अय्यर भाई का कैपिटल अकाउंट बनेगा एंड द अय्यर पार्टनर इज द डिसीज पार्टनर, मृतक पार्टनर, मृतक साझेदार बन गया। यहां पर ये क्या बन गया? मृतक साझेदार। मृत्यु हो गई उसकी, वो इस लोक से परलोक में चला गया बबीता को छोड़कर। राइट? तो आइए अब यहां पर हमें जो सवाल पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि आपको क्या करना है। आपको अय्यर का कैपिटल अकाउंट बनाना है, और जो अय्यर का कैपिटल अकाउंट आएगा उसका जो नेट बैलेंस आएगा वो उसके एग्जीक्यूटर को, लीगल हेयर्स को बताया जाएगा कि आपको फर्म ने इतना पैसा लेना देना करके नेट बैलेंस ये निकला। तो मेन काम क्या है इसके अंदर? हमें ये बनाना है, यहां पर हमें यहां पर क्या बनाना है? हमें यहां पर बनाना है अय्यर कैपिटल अकाउंट, दैट इज डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्या बोलेंगे इसे? डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यस और नो? राइट? ये पार्टिकुलर ये कौन सी डेट पे बन रहा है? 30 जून 2022 को। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? योशिता यस और नो? अब आपके पास लास्ट बैलेंस शीट तो है ना आपके पास? 31 मार्च को लास्ट बैलेंस शीट बनी होगी, उसके बाद तो बनी नहीं। तो आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम पर क्या है? आपके पास सिर्फ लास्ट ईयर की बैलेंस शीट है कि नहीं है? योशिता यस और नो? इस बात से एग्री? मतलब आपको अगर कैपिटल अकाउंट बनाना है तो या तो आपको लास्ट बैलेंस शीट दे रखी हुई या पैराग्राफ फॉर्म में कुछ ना कुछ दे रखा होगा कि इसका इतना इतना ये देना है। राइट? मेरी बात समझ आ रही है? तो मैं कहता हूं मुझे लास्ट ईयर की बैलेंस शीट जो 31 मार्च 2022 को बनी वो दे रखी थी। तो तरीका वही, इनका रेशो क्या था? सबसे पहले मैंने कहा 3:2:1, ये मर गया 2/6 के लिए। और ये कौन सी डेट पे बन रहा है? 30 जून 2022 को। यस और नो? अब कब मरा? 30 जून 22 को। इसका मतलब 3 महीने का क्लेश है, 3 महीने का क्लेश है। एंड दिस चैप्टर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एरमेंट एज वेल एज फंडामेंटल। अरे सर यहाँ पे फंडामेंटल कहां से आ गया? फंडामेंटल तो हम भूल चुके हैं।
हमें तो यही नहीं पता इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे लिखेगी, अब यहाँ जरूरत पड़ेगी। तो मैंने आपको एक याद कहा था कि बेटा फंडामेंटल अगर वीक रह गया तो फंडे तुम्हारे अगर क्लियर नहीं हुए तो तुम पार्टनरशिप में कहीं ना कहीं मार खाओगे ही खाओगे। और आज तुम्हें इस बात का आभास होगा कि मैं भोगता रहा, तुम एक कान से सुनते रहे दूसरे कान से निकालते रहे। प्री बोर्ड आ रहे हैं, बोर्ड की डेट शीट आने वाली है, हवा टाइट होने वाली है, कॉल तुम्हारी है कि तुम्हें क्या करना है। अभी फिलहाल हम अय्यर भाई की शोक सभा में आ रहे हैं, तो पहले उनको श्रद्धांजलि दे देते हैं, गालियां तुम बाद में भी खाते रहोगे। तो सबसे पहला तरीका जो मैं पार्टनरशिप में करता हूं, सबसे पहले मैं क्या लिखता हूं कैपिटल अकाउंट बनाते वक्त, ओपनिंग बैलेंस। तो बाय बैलेंस तरीका देखो, मैंने आपको कहा था कि मैं जो भी चीज बताऊंगा मेरा तरीका एक ही होगा, सिमेट्री होगा। कहा था नहीं कहा था योशिता? तो सबसे पहले क्या बनेगा, बाय बैलेंस बीडी, ये आ गया। फिर कोई जनरल रिजर्व है बाय जनरल रिजर्व, सब्जेक्ट टू 2/6। ये भाई के तो देंगे भाई, पूरा थोड़ा दे देंगे, सब्जेक्ट टू 1/6। पीएनएल है सब्जेक्ट टू 1/6। ऋषिका समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? सब्जेक्ट टू 1/6। कोई WCR है सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट एंड सब्जेक्ट टू 2/6। अगर एडजस्टमेंट है तो भी तो देखनी है, कोई WCR की है कि रिवैल्यूएशन में आएगा या नहीं आएगा। तो मैं सिंपल सी बता रहा, कोई WCR है सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट एंड 2/6। अगर एडजस्टमेंट के बाद मान लीजिए WCR में 30,000 था, लाइबिलिटी उसकी डेट पे डेथ पे 20 डिसाइड हुई, तो 10,000 रुपए का 2/6 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वही सेम अगर ज्यादा हो गया तो रिवैल्यूएशन में जाएगा। योशिता मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अभिनव नेगी, दानिश कोचर और तनवीर सिंह जी लगता है अपनी सीट छोड़ के चले गए हैं। उसको लगता है डेथ के केस में एंजाइटी हो गई है, वो संभाल नहीं पाया अपने आप को। उसे बबीता भाभी की याद आ रही है और वो सीट छोड़ के चला गया ऑनलाइन क्लास में। रो नहीं रहा कहीं बाथरूम में जाके? चलो रोने लग गया वो, कोई बात नहीं, जा बेटा जा, तू बबीता भाभी को वहां से दुआएं दे, तू क्लास मत अटेंड कर, तेरे नंबर नहीं आने वाले। आ जाओ। WCR सब्जेक्ट टू 1/6 2/6 बाय IFR है सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट सब्जेक्ट टू 2/6। राइट, ये वाली चीजें हम लायबिलिटी साइड में देखते हैं। अब आ जाओ एसेट साइड में। कोई गुडविल है जो राइट ऑफ होगी, तो वो यहां आ जाएगी, टू गुडविल रिटर्न ऑफ सब्जेक्ट टू 2/6। राइट, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है सब्जेक्ट टू 2/6। कोई प्रॉफिट एंड लॉस भी तो डेबिट में हो सकता है, कोई P&L है सब्जेक्ट टू 2/6। कितना ही कर रहे हो योशिता, यस और नो? अब मैंने बोला दिस चैप्टर इज कॉम्बिनेशन ऑफ रिटायरमेंट एज वेल एज डेथ। अब अय्यर भाई की डेथ हुई है, तो अय्यर भाई का शेयर ऑफ गुडविल दोगे कि नहीं दोगे? उसका ट्रीटमेंट तो वही रहेगा। यहां पे एंट्री क्या बनेगी, रिमेनिंग टू डिसीज पार्टनर। वहां होती है रिमेनिंग टू रिटायरिंग, यहां क्या होगा, रिमेनिंग टू। अब मैं कहता हूं यहां पर नई रेशो मुझे नहीं दे रखी, तो आपको यहां पर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल लेना पड़ेगा। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में क्या करोगे, बाय, कौन कौन बचा, बाय जेठा कैपिटल अकाउंट, बाय तारक कैपिटल। मैं कह रहा हूं दो ही गेनर थे, दोनों ही गेनर थे, बिल्कुल सिंपल केस लेते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? चैप्टर समझ आ रहा है? ट्रीटमेंट गुडविल, दैट इज ट्रीटमेंट गुडविल सब्जेक्ट टू 2/6। याद रहेगा कि नहीं रहेगा?
तनवीर याद रहेगा कि नहीं रहेगा? समझ में आ गया? ये हो गया ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब आ जाओ, मैंने जो बोला कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल। इसने 3 महीने काम किया कि नहीं किया? तो 3 महीने की सैलरी नहीं दोगे इसे? आपके अगर पार्टनरशिप में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो 3 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दोगे? इसने अगर ड्राइंग निकाली है 3 महीने की ड्राइंग लोगे? तो अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना है तो 3 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लगेगा नहीं लगेगा? यस और नो? ये चीजें हमने कहाँ पढ़ी थी? फंडामेंटल में। वहां के फंडे अगर याद नहीं है तो आज फंडा उड़ गया, जीरो हो गया तुम्हारा। क्या कह रहा तू? बोल दे। हाँ, बंगाली। तभी तुमको समझ में आएगा। जैसे वो नेपाली जो होता है ना, साहब जी साहब जी क्या करें साहब जी। तो आइए यहां पर अब क्या, अब किसका ट्रीटमेंट होगा बेटा? हाँ बोलो। बेटा ये इसमें शेयर ऑफ गुडविल लेगी ना? वो तो 2/, नहीं रहने दे, 2/6 ले, मैं मिटा देता हूं। मैं ये यहाँ पे ये मिटा देता हूँ, ठीक कह रही है तू, मैं कंफ्यूज हो रही है ना तो यहाँ पर, तो मैं यहाँ लिखता हूँ शेयर ऑफ गुडविल। शेयर ऑफ गुडविल इन गेनिंग रेशो, राइट? ये सही है ना? अब जो शेयर ऑफ गुडविल आएगा वो बटेगा, ठीक कह रही है तू। शेयर ऑफ गुडविल जो आएगा उसका वो गेनिंग रेशो में होगा, पर जो शेयर ऑफ गुडविल होगी वो 2/6 होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आइए जेठा कैपिटल, अब आ जाओ। अब आपको क्या देना है? बाय सैलरी अकाउंट। कितने महीने की देनी है बेटा? महीने की। यस और नो? आईओसी देना है कितने का अगर सवाल में लिया है तो? उसने कोई ड्राइंग निकाली है, वो ड्राइंग ऋषि का समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? और अगर एग्रीमेंट में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना है, यस और नो? अब मान लो अय्यर ने लोन भी दे रखा था फर्म को, ऐसा भी तो पॉसिबल है कि नहीं है? लोन दे रखा है तो 3 महीने का इंटरेस्ट ऑन लोन भी देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा? योशिता यस और नो? हालांकि लोन अकाउंट पार्टनर का अलग बनता है, हमने डिसोल्यूशन में सीखा, पर हम यहां पर उसका जो लोन और इंटरेस्ट ऑन लोन है वो दोनों कहां डाल देंगे? कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे, क्योंकि उसको फाइनल सेटलमेंट करना है कि नहीं करना? यस और नो? चलिए हमने कहा ये लीजिए, बाय अय्यर लोन, ठीक है, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ऐसा भी तो हो सकता है कि अय्यर भाई ने फर्क में रखा हो, तो वो कहां आ जाएगा? टू लोन टू अय्यर। अब इस दोबारा से याद दिला रहा हूं कि जो पार्टनर ने लोन ले रखा होता है और एक पार्टनर ने लोन दे रखा होता है, एक होता है लोन बाय पार्टनर, एक होता है लोन टू पार्टनर। जब लोन बाय पार्टनर होता है और सवाल में कुछ नहीं लिखा होता तो वो पार्टनरशिप डीड एप्लीकेबल हो जाती है कि अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया होगा, अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया होगा तो आप 6% इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। ये किस में होता है? लोन बाय पार्टनर में। लोन टू पार्टनर की ये केस नहीं लगता। अगर आपको सवाल में इसका टू ए पार्टनर, लोन टू पार्टनर का अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आप वहां अपनी होशियारी नहीं दिखाएंगे। वो लोन बाय पार्टनर के लिए होशियारी दिखाओ, लोन टू पार्टनर के लिए अगर सवाल में रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है तभी इंटरेस्ट लगाना, अदरवाइज इंटरेस्ट नहीं लगाना। मेरी बात समझ में आ रही है? हाथ जोड़ के बोल रहा हूं तुमको मैं, समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो अगर आपको सवाल में गिवन है टू इंटरेस्ट ऑन अय्यर लोन, ये कब लगेगा? व्हेन इंटरेस्ट रेट इज गिवन।
बेटा मैं आपको सारी परमुटेशन कॉम्बिनेशन इस कैपिटल अकाउंट में बता दूंगा, कोई भी चीज नहीं छोड़ूंगा। बताओ ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ? कोई डाउट यहां तक? चलें आगे। अब आपके हिसाब से अभी तक आपने पार्टनरशिप सीखी, अब बताइए ऐसा कुछ आइटम है जो रह गई हो? आपके हिसाब से नहीं रह गई, और हमने ये सारा अकाउंट बना के बबीता भाभी को दिखाया। ये बबीता भाभी को हमने ये बैलेंस निकाल के दिखाया कि बबीता भाभी ये चेक कर लो, टू अय्यर ये हमने बैलेंस निकाला कि भैया भाभी जी ग्रीन सिग्नल देंगी इसे, टू अय्यर एग्जीक्यूटर अकाउंट। ये आपका जो बैलेंस आया ये आपने बबीता भाभी को दिखाया, राइट? कि वे लेटे हुए हैं, कहां गए अय्यर भाई? लेटे हुए हैं। बबीता भाभी को दिखाया, भाभी जरा ये अकाउंट चेक कर लो, एंड शी इज द कॉमर्स बैकग्राउंड। ठीक है, पढ़ी थी, कह रहे भाभी जरा चेक कर लो। और तारक ने रात को ये अकाउंट बनाया, तो भाभी ने देखा, उसे ये फर्रा दिया गया, हाँ भाई देख ले, चेक कर ले। कह रही है ओके, कह रही ये भी ठीक है, 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 ये गलत है। अब तुम कह रहे हो क्यों? कार्तिक बुद्धिराजा की आंखें तो ऐसे हो गई यार, अब क्या छोड़ दिया हमने? वही तो, अब ये वही तो बताना है मेरे को, और इस चैप्टर की जान ही है ये, वही तो, यही जान है इस चैप्टर की, यही क्रक्स है इस चैप्टर का, वही तो। अभी से वही तो का जो आंसर देना है वो देने जा रहा हूं, और वही तो निकालना है, जैसे मोहितो होता है। लिंक तो करना था ना। अब बबीता भाभी से पूछा गया, वो कहती है ये गलत है जी। हमने कहा क्या हुआ, कैलकुलेशन हो गई क्या? हमने जोड़ में, प्लस में, माइनस में कोई कैलकुलेशन करी? क्योंकि बाकी तो सब तूने ठीक करा, तो हो सकता है हमसे बैलेंसिंग फिगर निकालने में गलती हो गई हो। हमने भी मैनुअल करा और कैलकुलेटर भी हमारा थकेला था। कह रही नहीं, ऑल कैलकुलेशंस आर राइट, इवन दिस कैलकुलेशन इज आल्सो राइट। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? वही तो, क्या प्रॉब्लम है? वही तो प्रॉब्लम है। अब क्या प्रॉब्लम है? और यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी जान है, और यही पेपर में ज्यादातर पूछा जाता है। तो वो कहती है मेरे साजन गए छोड़कर मुझे, मेरे साजन मुझे छोड़कर चले गए, आपने सब कुछ दिया, मैंने आपका अकाउंट चेक किया, आपने सब कुछ दिया। मेरे साजन ने 1/4/22 से लेकर 30/6/22 तक काम किया, काम किया, हाँ जी किया। आपने सैलरी दे दी, दे दी जी। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, दे दिया जी। एक बार बताओ, इस 3 साल के अंदर क्या आपकी फर्म ने कोई प्रॉफिट नहीं कमाया होगा? हैं? क्या कह रहे हो भाभी जी, मैं समझ नहीं आया। मैं ये कहना चाहती हूं, इस 3 महीने के दौरान, ड्यूरेशन ऑफ द 3 मंथ्स का जो काम किया आपने, मेरे पति की, साजन की सैलरी दे दी, साजन का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। अब साजन का शेयर ऑफ प्रॉफिट कौन देगा? तो जेठा और तारक सोच में पड़ गए। कह रहे भाभी जी एक चीज बताइए मेरे को, आपको याद है ना, आपने कॉमर्स बैकग्राउंड हो आप, हाँ, तो आपको याद है जो हम प्रॉफिट निकालते हैं वो तो एट द एंड ऑफ द ईयर निकालते हैं। यस और नो योशिता? एट द एंड ऑफ द ईयर तनवीर निकालते हैं, निकालते? तो वो कहते हैं एक काम करिए, आप 31/3/23 को आइएगा, और जो अय्यर भाई का शेयर ऑफ प्रॉफिट बन रहा है वो हम आपको दे देंगे। यस और नो? यस और नो? आपके दिमाग में भी यही बात आ रही है?
कि प्रॉफिट जो निकाला जाता है वो तो एट द एंड ऑफ द ईयर निकाला जाता है। अब एंड ऑफ द ईयर में जब प्रॉफिट कैलकुलेट होगा तो ये दे देंगे। भाई वो तो बाल खोल के नहीं 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 कहती, ये चिता जब तक नहीं उठेगी जब तक अय्यर भाई का प्रॉफिट नहीं मिलेगा, मेरे साजन का प्रॉफिट नहीं मिलेगा। मेरे साजन के हिस्से का प्रॉफिट दे दो और ये अर्थी उठा के ले जाओ। हमने कहा नहीं, ये 31 दिन 23 को मिलेगा। कह रही नहीं, ये अभी चाहिए। इधर आपके सर भी बैठे हुए थे, इन्होंने देखा जेठा और तारक और बबीता भाभी आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। अब हमें पता है हमें टांग अड़ाने की बड़ी गंदी आदत है, हम कूद पड़े इनके तीनों के बीच में। हमने बोला क्या हुआ भाभी जी, ये क्या आर्गुमेंट चल रहा है आपके यहाँ पर? मेरी देखो भैया, मेरे को ये प्रॉफिट ही दे रहे, मेरे साजन का प्रॉफिट ही दे रहे, मैं कैसे जीऊंगी? जेठा और तारक कहते हैं सतीश जी एक बात बताइए यार, प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर में निकलता है कि नहीं निकलता? और ये आप हमसे ब्याजबाजी कर रहे हो, चलो फटाफट उठाओ इसे लेके जाओ यार, हम भी फारिग हो, तुम भी फारिग हो। और ये बबीता भाभी मान नहीं रही है यहां पर। तो मैंने कहा ठंड शांति। मैंने कहा एक चीज बताइए, तारक जी और जेठालाल जी, आप पिछले साल गुजरात घूमने गए थे? कह हाँ गए थे। आपकी गोकुल धाम की सोसाइटी में आपके घर बंद रहे थे? रहे थे जी। तो क्या आपका बिजली का बिल नहीं आया था? क्या आपका बिजली का बिल नहीं आया था उन दिनों में? हाँ आया तो था भाई, आता है ना। अगर आप घर बंद करके चले जाते हो तो बिजली का बिल तब भी आता है कि नहीं आता? योशिता आता है कि नहीं आता? तो क्या बिजली कंपनी ने आपके घर की मीटर की रीडिंग ली थी? उन्होंने क्या कहा था? प्रोविजनल बेस पे आपको बिल बना के दिया था नहीं दिया था? बेटा आता है कि नहीं आता बिल? तनवीर, पर प्रोविजनल बेस पे बिल आता है कि नहीं आता? तो मैंने उन्हें बोला, यानी कि तुम्हारे सतीश सर बोल रहे हैं तारक और उसको जेठा को, कि अगर ये बताइए आप जब घूमने जाते हो और आपका घर बंद रहता है तो बिजली कंपनी आपको बिजली का बिल देती है कि नहीं देती? ऑन योर प्रीवियस ईयर कंजम्पशन, कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड की जो कंजम्पशन थी उसके बेस पे देती है कि नहीं देती? मेरी बात समझ में आ रही है योशिता? तो मैंने कहा ठीक है। कह रहा हाँ देती है। तो कहता अगर मेरे पास ऐसे इसके दो, मेरे पास इस चीज का सोल्यूशन है, मुझे बबीता भाभी को प्रॉफिट देने का सोल्यूशन है अगर आप मानो तो। कह रहे हाँ अब तो मानना ही पड़ेगा, नहीं तो अय्यर भाई को उठाने नहीं देगी ये तो। बताइए, हम हर चीज मानने को तैयार हैं। मैंने कहा मैं आपको देता हूं दो ऑप्शंस, मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं कि आप अय्यर भाई का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। डिड द डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन केस ऑफ डेथ। मेरी बात योशिता समझ आ गई? ये है वही तो, ये है वही तो वही तो में क्या होगा, मुझे क्या चाहिए ये देखिए। अब ये वो कहती है ये आंसर है गलत, मुझे, मैं इस बात से एग्री नहीं हूं, मेरा अभी बैलेंस बराबर नहीं आया। ओके कोई बात नहीं। अब लड़ाई किस बात की थी? लड़ाई थी हमारी अय्यर शेयर ऑफ प्रॉफिट कहां है। एंड बबीता भाभी आज मेरे पति का, मेरे साजन का प्रॉफिट कहां है, राइट? तो सतीश सर ने जो ये करी और उन्होंने कहा कि मैं आपको ये प्रॉफिट निकाल कर दे दूंगा अगर आप माने तो। कह रहे हाँ जी एग्री है। तो मैंने कहा जी देखो जी आपके पास दो ऑप्शंस हैं, हाउ टू कैलकुलेट डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। ऐसे क्लास हो तो कितना मजा आए ना। तुम्हारे स्कूल में ऐसी क्लास होती है क्या है? अगर मैं ऐसी क्लास तुम्हारे स्कूल में लेने लग जाऊं तो सारे फैन फॉलोइंग बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी? हर बच्चा स्कूल में आएगा, मैं गारंटेड कहता हूं, कोई छुट्टी नहीं मारेगा, कहेगा भाई फन का फन और कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट है।
सही बात है ना, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे स्कूल में आ जाऊं तो फन का फन और पढ़ाई की पढ़ाई, और कोई बच्चा आई थिंक मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कोई छुट्टी नहीं करेगा, और जिससे पहला पीरियड जो होगा उसमें चाहे जितने भी सुस्त हो तुम सब एक्टिव हो जाओगे, बूस्ट ऑफ सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी की तरह। हाउ टू कैलकुलेट डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ, क्या निकालना है इसके, मैंने कहा दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड on the basis of time, and the second method is called on the basis of turnover, on the basis of turnover। ये दो मेथड है, मैं आपको एक पहला मेथड दिखाऊंगा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। तो मैंने कहा कि भाई इस साल नहीं कमाया, पिछले साल तो कमाया था, उसके हिसाब से दे दो भाई भाभी जी को प्रॉफिट। लेट्स से ये कब मरा, डेट ऑफ डेथ क्या थी, हाँ और लास्ट बैलेंस शीट आपने कब बनाई, तो फर्म ने 31/3/22 यानी कि 1/4/21 से लेकर जो 31/3/22 में जो प्रॉफिट कमाया वो तो एक्चुअल में था कि नहीं, तो आपको फिगर आउट पता है कि नहीं पता, वो फिगर पता है कि नहीं पता, यस और नो। मैं कहता हूं भाई यार काम करो यार, लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पे दे दो ना, इसे दे सकते हो कि नहीं देते, एग्री हो कि नहीं हो। अगर तुम घर से बाहर चले जाते हो और पीछे से बिजली का मीटर, बिजली वाली कंपनी तुम्हें बिजली का बिल देती है कि नहीं देती, कि भैया पिछले आपने गर्मियों में इतनी कंजम्पशन की थी, उस हिसाब से हम इतनी यूनिट भेज के जा रहे हैं, और बाद में मान लो कमती बढ़ती हुई तो वो एडजस्ट हो जाती है कि नहीं हो जाती। गैरिन मेरी बात समझ में आ रही है, प्रीशा मेरी बात समझ में आ रही है। तो आइए, मैंने कहा लास्ट ईयर की बैलेंस शीट मेरी 31/3/22 को, तो जो प्रॉफिट था लास्ट ईयर का, यानी कि प्रॉफिट एज एट 31/3/22 को, लेट से फर्म ने प्रॉफिट कमाया 1,50,000 रुपए, कमाया कि नहीं कमाया, ये पिछले पूरे 12 महीने का प्रॉफिट था कि नहीं था, ये लास्ट 12 महीने का प्रॉफिट था कि नहीं था, और अय्यर भाई कितने टाइम जिया, तो मैं पहले फर्म का प्रॉफिट निकाल लूं 3 महीने का यूनिटरी बेस पे। कैसे निकालूंगा, कैसे निकालूंगा, इधर देखिए, इधर देखिए 12 मंथ्स में कितना कमाया मैंने, 12 महीने में फर्म ने कितना कमाया, 1.5 लाख रुपए, एक महीने में कितना हो जाएगा, इनटू में कितने महीने वो जिया, 3 महीने जिया कि नहीं जिया, 3 महीने जिया कि नहीं जिया। बेटा मैं डेथ करा रहा हूं अपनी, तुम्हारी क्लास भी मैं डेथ करा रहा हूं, शेयर ऑफ प्रॉफिट पे ही आ रहा था। पिछले साल 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट था, मैं पहले क्या निकालूंगा यहां से, ये जो ये निकलेगा ये किसका प्रॉफिट निकलेगा, ये मेरा फर्म का प्रॉफिट निकलेगा। कितना आ गया, 3 चौक 12, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, 37,500 आ गया कि नहीं आ गया, 37,500 आ गया कि नहीं आ गया। उसका शेयर देंगे कि नहीं देंगे, 2/6, वेरी गुड। तो ये बताइए अय्यर शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया कि नहीं आ गया, अय्यर शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया कि नहीं आ गया, कितना आ गया बताइए, निकाल के बताइए कितना आ गया। बाबा हो रहा है नहीं बेटा, 6250, तो सॉरी 1/3 लेना है ना, हाँ 1/3, 3 एकम 3, हाँ 12,500, 12,500, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आ गया, 12,500 आ गया, यस और नो, मेरी बात समझ में आ गई। अब आपको पता है प्रॉफिट देने के लिए एक जनरल एंट्री पास करनी पड़ती है। जब आप डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनर में क्रेडिट करते थे तो एंट्री करते थे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, एज द केस में भी करते थे, नहीं करते थे फंडामेंटल में, पर वो तब करते थे बेटा जब हमारी बुक्स फाइनल हो जाती थी। यहां पर जो हमने प्रॉफिट निकाला है वो प्रोविजनल बेस पे निकाला है कि नहीं निकाला, तो यहां पर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन वर्ड यूज नहीं होगा। हमने शेयर ऑफ प्रॉफिट देना है तो आपको याद रखना है कि यहां पर जो शेयर ऑफ प्रॉफिट की जो जर्नल एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, यहां पर जो जर्नल एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, वो एंट्री बनेगी 30/6/2022, वो एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस, अंडरलाइन द वर्ड सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू अय्यर कैपिटल अकाउंट 625062। ओहो, मेरी बात समझ में आ गई। और अगर पिछले साल लॉस हो तो एंट्री रिवर्स हो जाती, एंट्री रिवर्स हो जाती क्योंकि लॉस पार्टनर के डेबिट में जाता, तो एंट्री क्या हो जाती, अय्यर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल। ये क्या है, ये कब है, इन केस ऑफ प्रॉफिट, और अगर इन केस ऑफ लॉस होता तो ये एंट्री मेरी रिवर्स हो जाती। हाँ, अमाउंट तो वही निकलता। हाँ, मान ले पिछले साल 1.5 लाख प्रॉफिट की जगह 1.5 लाख लॉस हो जाता, तो तरीका तो मेरा वही होता। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, एंट्री रिवर्स हो जाती। तनवीर समझ आ गई, हाँ जी। ये वाला देख मेरी बात, फर्म का प्रॉफिट आ गया 12 महीने में, प्रॉफिट नहीं आ गया। अब अय्यर भाई का प्रॉफिट देख कितना था, 2/6 के लिए थी कि नहीं थी, तो उसका वो शेयर नहीं निकालेगी क्या, ये तो फर्म का प्रॉफिट था ना 3 महीने का। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब यहां पर वो जो कह रही थी वही तो अब वही तो पूरा करने जा रहे हैं। अब ये जो वही तो है यही पूरा करने जा रहे हैं, तेरी वाली बात कार्तिक। अब यहां पर क्या आएगा, बाय पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट। अब जाके बबीता भाभी खुश हो। पुष्पराज देखी है, उसमें जब वो पुलिस वाले के पास जाता है और पैसे देता है, कह रहा है यार एक चीज की कमी है, सारे बंदे पैसे गिनने लग जाते हैं, सारे पैसे पूरे होते हैं, सब कुछ पूरा होता है, कह रहा है एक चीज की कमी है, साहेब पैसा पूरा है क्या, हाँ यही कमी थी, सर की कमी थी। कहता है कि नहीं कहता वो, याद है, पिक्चर देखते हो ढंग से तो ये चीजें नोट करते हो कि नहीं करते, दुग्गल साहब देखी थी नहीं देखी थी, उसमें कहता ना जब पैसे देके आता है उसको वो कि यार एक चीज की कमी, हट साले 365 ही देखते हो तुम। नहीं मैं नहीं देखता भाई, मेरे को टाइम ही नहीं मिला। मैं तुम्हें कह रहा हूं आज देखना वो सीन, देखना पुलिस, एक प्रॉपर सीन देखना कि एक चीज की कमी है, वो बार बार कहता है एक चीज की कमी है, फिर कह रहा है साहेब हाँ यही कमी थी, सर की कमी थी, तूने सर नहीं बोला कि सर पैसे पूरे हैं कि नहीं पूरे हैं। तो यहां बबीता भाभी को जब तक ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस नहीं दिखेगा, एग्जीक्यूटर अकाउंट कंप्लीट, इसी चीज की कमी थी, यही था वही तो। समझ आ गया कि नहीं आ गया। इसके बाद जो अब इसको कंसीडर करने के बाद जो बैलेंस आएगा उससे बबीता भाभी खुश हो जाएगी, और बबीता भाभी खुश, हम खुश, हम खुश तो एग्जामिनर खुश, एग्जामिनर खुश तो तुम खुश, तुम खुश तो फिर हम खुश। मेरी बात समझ में आ गई, सब तरफ खुशियों की बहार आ गई कि नहीं आ गई। हाँ जेठा तो यार इम्प्लाइड है, जेठा तो खुश होगा ही होगा, दया को देगा तलाक और करेगा बबीता से शादी। कोई बात नहीं, समझ आ गया कि नहीं आ गया, तो ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई। आइए अब इसके ऊपर फटाफट 10 मिनट के ऊपर बेस स्कोर देखते हैं। अब सवाल को पढ़िए, नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, नजर आ रहा है आपको सबको, आप लोगों को नजर आ रहा है बेटा ऑनलाइन वालों,
इसकी पीडीएफ नहीं बनेगी। यार आवाज कहाँ से है यार, एम ही मजे ले रहा है तू, कट रही है आवाज। एक मिनट चेक करने दे मुझे। अब सही है आवाज? अरे भाई बेटर नहीं है, सही है या कट रही है? अब सही है? हाँ भाई दानिश कोचर, सवाल को पढ़िए। पुनीत, पूरव एंड पार्थ were partner in a firm sharing profit losses in the 4:3:1. The firm closed its books on 31st March every year. As per the term, यहाँ पे प्रिंटिंग नहीं हुई, as per the terms of partnership deed, on the date of death of any partner, the goodwill of the firm is to calculate on the basis of 3 times the average profit of last 4 years. Puneet died on 1st July 2021. The profit of the last 4 years. Puneet's share of profit up to the date of death was calculated on the basis of previous. अच्छा अब ये बताओ, आप तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो, आपकी अंग्रेजी तो तेज होनी चाहिए अंग्रेजी। आप मुझे कृपा करके इसका मतलब बताएंगे। आप मुझे इसका मतलब बताएंगे। इसका मतलब क्या है, कोई बताएगा? हाँ, ईयर्स प्रॉफिट का मतलब क्या है? ईयर्स प्रॉफिट का मतलब क्या है? नहीं नहीं, 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का एवरेज ईयर्स। 1 साल का, और वो साल कौन सा होगा इन चारों में से? कौन सा प्रॉफिट होगा? इसके लिए कौन सा प्रॉफिट मुझे उठाना है? 80,000। वेरी गुड, 20-21 वाला उठाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, खाली अंडरलाइन द वर्ड प्रीवियस। ये जो एस लग गया ना, ये सिर्फ पिछले साल के लिए है। प्रीवियस ईयर का मतलब उस साल का, पिछले साल का प्रॉफिट। अब कई बच्चे पिछला साल ये ले जाते हैं, पिछले साल का मतलब वो कहते हैं फर्स्ट ईयर। कई हैं ऐसे गधे भाई, क्या करूं? अब आइए, क्या निकालना है मुझे? कैलकुलेट द गुडविल ऑफ फर्म। एक तो गुडविल ऑफ फर्म निकालनी है और पुनीत शेयर ऑफ गुडविल निकालनी है, राइट? अब पहले गुडविल निकाल लोगे, तो गुडविल ऑफ फर्म कैसे निकालोगे? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। निकालोगे? अब बताओ कितना लेना है? एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। कितना हो गया? दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 4। इतना तो यार कर सकते हो। अब कितना हो गया? 80 3 1 10, 1 2 10 3 10, 4 लाख रुपए आ गया। 4 लाख को 4 से डिवाइड करोगे तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? और नंबर ईयर परचेज कितने हैं? 3 लाख। गुडविल आ गई कि नहीं आ गई? अब ये बताओ, मैंने क्या कहा? डेथ के केस में पहले क्या नोट करो? कौन मरा? कौन मरा भाई? पुनीत पहले वाला था। फोर बाई 8, राइट? कब मरा? 21 को। कलेश कितने का है ये? क्योंकि मुझे शेयर ऑफ प्रॉफिट में तो 3 महीने का लेना पड़ेगा ना। यस और नो योशिता? तो पहले ये बताओ, ये सवाल कब आया? टर्म 2 दिल्ली में, टर्म 2 दिल्ली के सेट नंबर 1 में था ये क्वेश्चन। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। तो कैलकुलेट द गुडविल ऑफ फर्म कितनी आ गई? 3 लाख। ये वाला आंसर आ गया कि नहीं आ गया? एंड पुनीत शेयर ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा? पुनीत शेयर ऑफ गुडविल 3 लाख इंटू में 4/8। ये भी आंसर आ गया कि नहीं आ गया? गुडविल ऑफ फर्म भी आ गया और शेयर ऑफ प्रॉफिट भी आ गया। एग्जामिनर का मोटिव रहता है डेथ के क्वेश्चन के अंदर गुडविल पूछना, ताकि उसका चैप्टर नंबर 2 भी कवर हो जाता है, यहां पे डेथ का केस भी कवर हो जाता है। आप देख रहे हो मेरी बात, सुन रहे हो, समझ रहे हो? अब आइए, अब क्या निकालना है? कैलकुलेट द पुनीत शेयर ऑफ प्रॉफिट
till the date of death, pass necessary journal entry for the treatment of goodwill without opening goodwill account and पुनीत शेयर ऑफ प्रॉफिट एट टाइम ऑफ डेथ. जर्नल एंट्री भी पास करनी है, यानी कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की भी जर्नल एंट्री होगी और शेयर ऑफ प्रॉफिट की भी जर्नल एंट्री होगी. होगी कि नहीं होगी योशिता? अब आ जाओ, मैंने पुनीत शेयर ऑफ गुडविल निकाल ली. पुनीत शेयर ऑफ गुडविल निकालते मेरा हाथ रुक गया. क्या मुझे नई रेशो दे रखी है? नहीं दी हुई. तो आपकी ये हट गया, आपकी गेनिंग रेशो क्या होगी? 3:1 होगी. तो एंट्री क्या बनेगी? पूरव कैपिटल पार्थ कैपिटल टू पुनीत बनेगी कि नहीं बनेगी? कौन सी डेट को बनेगी? ऑन द डेट ऑफ डेथ. और डेथ कब हुई? तो आइए पहली एंट्री हम करते हैं. ये पहली एंट्री करते हैं, ये मेरी जर्नल है. तो पहली एंट्री कौन से दिन बनेगी? 30/6/22. सिस्टम बढ़िया कर दिया ना अब. सॉरी, हाँ, एक साथ 21 को पहले ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की जर्नल एंट्री बनेगी. बेटा देखो तुम्हारे लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ, पीपीटी शीपीटी बना के कर रहा हूँ. अब क्या बनेगी एंट्री बताओ? पूरव कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्थ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पुनीत कैपिटल, बीइंग पुनीत शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड. कितनी गुडविल थी इसकी? 1.5 लाख रुपए थी कि नहीं थी? 1.5 लाख को 3:1 में बांट दूं मैं? बताओ 3:1 में कितनी बटेगी? 37,500 तो एक हो जाएगी. डेढ़ लाख ही तो बांटना है. और बाकी कितनी हो जाएगी? आ गया कि नहीं आ गया? माही ओ मान्या समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब दूसरी एंट्री क्या बनेगी? शेयर ऑफ प्रॉफिट की बनेगी. पहले जनरल एंट्री लिख लें. क्या बनेगी? P&L. शब्द जरूर लिखना है ये वाला. अगर सस्पेंस वर्ड नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे. टू पुनीत कैपिटल अकाउंट. समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी, समझ में आ गया. अब आप ये देखिए, आपको यहां पर लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था, यहां देखिए निकाल रहा हूं. लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था? 80,000 था. ये 12 महीने में कमाया. पहले फर्म का प्रॉफिट निकाल लो. फर्म प्रॉफिट इज इक्वल टू 80,000 डिवाइड बाई 12 इंटू में 3. कितना आ गया? 20,000 आ गया. अब उसके बाद क्या निकालोगे? पुनीत शेयर ऑफ प्रॉफिट. कितना आ जाएगा पुनीत शेयर ऑफ प्रॉफिट? वेरी गुड. 20,000 इंटू 4/8 दैट इज 10,000. बताओ मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब ये एंट्री यहां पर कितने से कर देंगे? और नरेशन में लिखो बीइंग पुनीत शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड. समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब जरा देखते हैं कि इसका पीडीएफ सेव होता है कि नहीं होता. क्या पता सेव हो जाए. नहीं नहीं, मैं देखता हूं चेक करके. एक मिनट रुक जा. अबे रुक तो जा अंकल, देख तो लेने दे अंकल. रुक जा रुक जा रुक जा. एक्सपोर्ट, हम इंपोर्ट थोड़ा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना. हाँ एक मिनट. पीपीटी डेथ. हाँ हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा. इन पीडीएफ फाइल नेम. नहीं, आज की डेट डाल देता है ना इसमें. होल डेट क्या है आज? SFS
11/11/2022। ले भाई जरा एक बार रुक जा, देखते हैं। और आज की क्लास हम बेटा यहीं ओवर कर रहे हैं, पर जाना मत अभी, क्योंकि मैं जरा देखता हूँ ये फाइल सेव हुई है कि नहीं हुई।